नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेयरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। सीएम नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 30 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन का उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता दूर करना और केंद्रीय कानून से तालमेल स्थापित करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अलग अलग भर्ती चैनल से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता सेवा से जुड़े प्रावधानों को रैशनलाइज किया गया है और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए और हेमरिंड कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए भी मौजूदा कोटा 65% से संशोधित कर 50% कर दिया गया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवा वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में लिए अन्य सभी बड़े फैसलों की भी जानकारी दी। सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता सेवा से जुड़े प्रावधानों का रैशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवा वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े
मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।